नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प हिंदी किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं। किताब का नाम तो अंग्रेजी में है द पावर ऑफ ह्यूमिलिटी, पर इसका सार है विनम्रता की शक्ति। जी, विनम्रता। आजकल इस पर कम ही बात होती है ना। ज्यादातर लोग शक्ति को अहंकार से जोड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही इस समीक्षा का मुख्य बिंदु है। ये समझने की कोशिश है कि असली ताकत वो विनम्रता में कैसे है, अहंकार में क्यों नहीं। अच्छा। समीक्षा के हिसाब से विनम्रता ही हमें सीखने में, आगे बढ़ने में और हाँ, दूसरों से बेहतर जुड़ने में मदद करती है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर। देखिए, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कामयाबी मिलने के बाद भी, मतलब सक्सेसफुल होने के बाद भी, जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। ये तो बहुत सुना है, पर क्यों जरूरी है? समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा कहती है कि दूसरों की राय का सम्मान करना, अपनी गलतियों को मानना, ये सिर्फ अच्छी आदतें नहीं हैं, ये असल में आपकी समझ को गहरा करती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ दिखावा नहीं, अंदरूनी बदलाव की बात है। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तर्क ये है कि अहंकार जो है ना, वो हमारी तरक्की को क्या कहते हैं, रोक देता है। रोक देता है? कैसे? ऐसे कि जब हम अहंकारी होते हैं तो हमें लगता है कि हमें सब पता है, हम नए विचारों के लिए बंद हो जाते हैं। जबकि विनम्रता इसका उल्टा करती है, वो रास्ते खोलती है। हाँ, जब हम विनम्र होते हैं तो हम नए आइडियाज, नया ज्ञान, इनको अपनाने के लिए ज़्यादा तैयार रहते हैं। सुनने में आसान है, पर असल में ये सोच का बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि समीक्षा विनम्रता को सीधे सीधे सीखने की काबिलियत से जोड़ती है। अच्छा। हाँ, जैसे उसमें एक मुख्य सीख है कि जो व्यक्ति सुनना जानता है वही सच्चा ज्ञानी है। ये कितनी सीधी और गहरी बात है ना? हाँ, बहुत गहरी। सिर्फ अपनी कहना नहीं, सुनना भी। सही कहा। दूसरों के नजरिए को सुनने और सच में समझने की इच्छा रखना, यही तो ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी है। आपने कहा समझना। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ सुनना नहीं, समझना। बिल्कुल। और इसके अलावा समीक्षा ये भी बताती है कि विनम्रता हमारे जो सामाजिक रिश्ते हैं उन्हें कैसे मजबूत करती है। उसमें एक लाइन है, मुझे अच्छी लगी, विनम्रता आपको दूसरों के दिल में जगह दिलाती है। अब ये सिर्फ निजी रिश्तों की बात नहीं है। नहीं, ये तो लीडरशिप के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, वही मैं कह रहा था। लीडरशिप में, टीम में अगर आप विनम्र हैं तो लोग आपसे जुड़ते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा। इसे अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं रह जाती, ये पूरे समाज में बेहतर तालमेल और सहयोग का आधार भी बनती है। शायद इसलिए क्योंकि विनम्रता से दूसरों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है। हाँ। और भरोसे की बात चली है तो समीक्षा में एक और बहुत असरदार वाक्य है कि विनम्र व्यक्ति कभी हारता नहीं। कभी हारता नहीं? ये कैसे? क्योंकि वो हर असफलता से कुछ सीख लेता है। मतलब हार को अंत नहीं मानता, बल्कि सीखने का एक मौका समझता है। ये सोचिए, नजरिया ही विनम्रता से आता है। वाह, ये तो लचीलेपन वाली बात हो गई, मतलब रेजिलियंस। हाँ, बिल्कुल। कि आप गिरते हैं पर सीखते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं। विनम्रता आपको ये ताकत देती है। ये तो बहुत अहम पहलू है। अच्छा, एक सवाल आ रहा है मन में। समीक्षा इतने फायदे बता ही है विनम्रता के, पर क्या इसमें इस बात पर भी कुछ कहा गया है कि कई बार लोग विनम्रता को कमजोरी समझ लेते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। होता है ना ऐसा कि कोई ज्यादा विनम्र है तो लोग सोचते हैं इसमें आत्मविश्वास नहीं है शायद। हाँ, होता तो है। देखिए, समीक्षा सीधे सीधे इस गलतफहमी का जिक्र तो नहीं करती जहां तक मैंने पढ़ा, लेकिन उसका पूरा जोर इस बात पर है कि विनम्रता एक अंदरूनी ताकत है, ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है। अच्छा। तो शायद लेखक का मानना है कि सच्ची विनम्रता में इतनी शक्ति होती है कि उसे लंबे समय तक कमजोरी नहीं समझा जा सकता। वो आत्मविश्वास से आती है, असुरक्षा से नहीं। समझ गया। मतलब असली विनम्रता कमजोरी लगी नहीं सकती। शायद यही भाव है। और समीक्षा की एक और खास सीख है जो इससे जुड़ती है कि सफलता के साथ साथ सरलता भी जरूरी है। सफलता के साथ सरलता? हाँ, मतलब चाहे कितने भी कामयाब हो जाओ, विनम्र बने रहना, सरल बने रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर सफलता के साथ अहंकार आ जाता है ना। हाँ, ये तो बहुत देखा जाता है। लेकिन समीक्षा कहती है नहीं, सफलता को संभालना है तो विनम्रता और सरलता बनाए रखो। तो कुल मिलाकर ये समीक्षा विनम्रता को सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं मान रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए
बेहतर लीडरशिप के लिए और मजबूत रिश्तों के लिए एक जरूरी, क्या कहेंगे, औजार मान रही है। हाँ, एक टूल, एक प्रैक्टिकल टूल। और ये अहंकार के ठीक उलट है। अहंकार को ये तरक्की में रुकावट और रिश्तों में दरार डालने वाला मानती है। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि असली ताकत विनम्र रहने में है, दूसरों को ध्यान से सुनने में है और लगातार सीखते रहने में है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं, बल्कि असल जिंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? मतलब तो गहरा है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि विनम्रता हमें अपनी हार से, अपनी गलतियों से सीखने में कैसे मदद करती है। हाँ। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है। जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर दूसरों से फीडबैक मांगे, वो भी ऐसा फीडबैक जिसे सुनना शायद हमें अच्छा ना लगे, जो थोड़ा मुश्किल हो। हाँ, मुश्किल फीडबैक। तो क्या ये मुश्किल फीडबैक सुनना और उसे समझना हमारे व्यक्तिगत विकास को उस तरह से तेज कर सकता है जैसे आलोचना से बचकर कभी नहीं हो पाता? क्या असली तरक्की का रास्ता उसी असहज लगने वाली प्रतिक्रिया में छुपा है जिससे हम अक्सर बचना चाहते हैं? फीडबैक के लिए तैयार है?